Hello student, today we will start another topic of straight line। तो बच्चा हमने यहाँ पर लिखा है क्या स्ट्रेट लाइन का हम दूसरा लेक्चर लेके आए हैं यहाँ पे। इसमें हमने क्या निकालना है, वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन जो होती है बच्चे उसकी इक्वेशन निकालनी होती है हमें। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में होती हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चे। पहला जो देखेंगे हम यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जो अपना पहला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो बच्चे क्या जाएगी, स्लोप पॉइंट फॉर्म। बच्चे क्या जाएगी, है पॉइंट स्लोप फॉर्म। हम पहली जो इक्वेशन लिखेंगे बच्चे वो कितनी आएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। यानी इसमें हमें क्या होगा बच्चे, एक पॉइंट दिए रहेगा और एक उसका स्लोप दिए रहेगा लाइन का, कि लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप इतना है। तो बच्चे हमसे क्या कहेगा, इक्वेशन निकालो इस लाइन का। तो बच्चे यहाँ पर क्या लिख रहे हैं बच्चे, द इक्वेशन ऑफ, यानी दो चीज हमें बताएं बच्चे, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through a x1 y1 and having slope m, और इसका स्लोप क्या है बच्चे, m। तो हमें एक दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेन दी है बच्चे, जो आपको भी नोटिस करना है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तब निकालनी है जब कोई लाइन बच्चे क्या हो रही है, कोई लाइन अगर किसी पॉइंट ए से पास हो रही है, इसका सपोज करो ये x1 y1 है, और इसका स्लोप जो है बच्चे उसमें क्या दिया गया, m दिया गया। तो हमसे क्या बोल रहा है, इस लाइन की इक्वेशन निकालो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through the point x1 y1 and having slope m। तो बच्चा हमें इसका स्लोप भी दे रहेगा और एक किस पॉइंट से पास हो रही है वो भी दिए रहेगा। तो आपसे इसकी इक्वेशन निकालनी है बच्चे, केवल सिंगल पॉइंट दिए रहेंगे यहाँ पे। तो हम इसको देखते हैं बच्चे, अगर मैं इसको प्रूव करूँ तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्स एक्सिस में यहाँ पर एक्सिस बना लेता हूँ बच्चे। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ से ओरिजिन से यहाँ पे जाना है तो बच्चे मैं कितना डिस्टेंस चलाऊंगा, ये x1 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चलाऊंगा बच्चे। ये मेरी क्या हो गई, x1 हो गई, ये वाली डिस्टेंस x1 हो गई, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चे, y1। तो मुझे पॉइंट A में जाना है तो मैं कैसे चलाऊंगा, x1 यहाँ से चलाऊंगा और y1 यहाँ तक जाऊंगा, तो A पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा बच्चे। और इसका स्लोप हमें दिया रहेगा कुछ ना कुछ, इसका एंगल हमें गिवन होगा बच्चे, ठीक है। और लेट हम यहाँ पर एक पॉइंट P एज्यूम करते हैं बच्चे। ये P पॉइंट क्या होगा, एक मूविंग पॉइंट होगा। हम इस पॉइंट P को मूव करवाने के लिए अलाउ करेंगे, लेकिन ये पॉइंट P ने ऐसे मूव करना है कि ये मूव करते करते बच्चे क्या हो, हमेशा जो स्लोप बनाएगा वो सेम बनाएगा। जब भी ये स्लोप बनाएगा सेम बच्चे, सेम स्लोप किसका होता है, पूरी स्ट्रेट लाइन में हर एक पॉइंट का स्लोप होता है, सेम होता है। तो इसका मीन्स ये ऐसे ऐसे अगर स्लोप सेम बनाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। तो ये पॉइंट जैसा जैसा घूमेगा तो उसकी अगर हम इक्वेशन लिख देते हैं बच्चे, वो इस पॉइंट P का लोकस हो गया और वही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है यहाँ तक। तो हम यहाँ पर ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं बच्चे, यहाँ पर x, y, वैसे क्या होता है h, k होता है, लेकिन हम उसको रिप्लेस कर देते हैं लास्ट में x, y से। जिसने नहीं देखा है इसका पहला लेक्चर देखे आप, तो हमने वहां पर बता रखा कि लोकस किस किस स्टेप से हम फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चे ये x, y हो गया। तो मुझे इस पॉइंट पे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, पहले मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा बच्चे, कितना चलाऊंगा, x डिस्टेंस चलाऊंगा यहाँ से यहाँ तक। फिर मैं यहाँ से यहाँ गया तो बच्चे कितना डिस्टेंस चलाऊंगा, ये y डिस्टेंस चलाऊंगा। मैं एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेता हूँ बच्चे, यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा, क्यों ये थीटा है तो करस्पॉन्डिंग से ये भी थीटा होगा। ये डिस्टेंस पूरी मेरी क्या है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक y है, तो ये कितना y1 होगा, तो बच्चे ये भी y1 होगा। तो ये वाली कितनी हो जाएगी, यहाँ पे y में से आप क्या करोगे, इतनी डिस्टेंस y1 को माइनस कर दोगे, तो y माइनस y1। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चे, यहाँ से यहाँ तक x है और ये x1 है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, x माइनस x1। जिस बच्चे ने ये नहीं देखा है तो आप वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाके देख सकते हैं बच्चे, मैंने सारा ये डिफाइन कर रखा है। तो मुझे क्या निकालना बच्चे, यहाँ पर इक्वेशन निकालनी, में कैसे निकालूंगा, मुझे पता है कि टेन थीटा, यहाँ पर स्लोप क्या होता है बच्चे, स्लोप में यहाँ पर दिया रहेगा m इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी ये अपॉन ये होगा बच्चे। तो कितना हो जाएगा ये y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो बच्चे कितना हो गया m, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, m x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1। तो बच्चे इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूँ। जो हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1।
तो बच्चे ये चीज हमारे पास है, हमारे पास दो अननोन है बच्चे, y1 और x1 एक पॉइंट है और एक स्लोप है। अगर आप पॉइंट ले आओ कहीं से और स्लोप लाओ तो आप उसके ऊपर पुट कर दो तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी हमेशा। तो हमें कभी भी अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है तो हम क्या करेंगे बच्चे, मेन कहीं से भी वो लाइन को पास, कहीं से भी एक पॉइंट ढूंढेंगे जहां से लाइन पास हो रही होगी, एक सिंगल पॉइंट ढूंढ लेंगे। सेकेंड चीज उसका स्लोप निकाल लेंगे कहीं से भी। तो अगर ये दो इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हम यहाँ पुट कर देंगे, हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी बच्चे। तो ये हमारे पास पहला है बच्चा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये कौन सी है हमारे पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें एक पॉइंट पता होगा, एक स्लोप पता होगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तो हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी चीज, दूसरा इक्वेशन निकालते हैं बच्चे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही निकालते हैं। लेकिन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालेंगे बच्चे, कब निकालेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म है बच्चे। दूसरी क्या है हमारे पास यहाँ पे, 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म है बच्चे। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, तो यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है। लेकिन हमें क्या होगा बच्चे, 2 पॉइंट से पास हो रही है गिवन होगा बच्चे। तो हम यहाँ पर क्या चीज होगी हमें, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through 2 points given by a x1, y1 and b x2, y2 बच्चे। यहाँ पर हमें क्या है, स्लोप नहीं बताया भी, हमारे पास क्या है, केवल 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है। तो हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी बच्चे। तो हम यहाँ पर निकालेंगे, ये हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी बच्चे। ये लाइन L है, इसका एक पॉइंट बच्चे यहाँ पर A है, कितना है, x1, y1 है। और दूसरा पॉइंट बच्चे यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट B हो गया बच्चे। एक इक्वेशन कितनी है हमारे पास, सॉरी ये A है और ये क्या है हमारे पास B। इसके पॉइंट क्या है, x2, y2। तो हमसे यही इंफॉर्मेशन है हमारे पास, बस क्या इक्वेशन कैसा आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through the point A and point B। तो बच्चे पॉइंट A और पॉइंट B दो पॉइंट से पास हो रही है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। फिर से हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे बच्चे, यहाँ पे हम बोलेंगे पॉइंट P है, इस पॉइंट P को क्या करेंगे, हम अलाउ करेंगे मूव करने के लिए, मूविंग पॉइंट होता है। ये लोकस में हमने निकाल लगा बच्चे, तो हम इसका लोकस निकालेंगे तो वही स्ट्रेट लाइन होगा। तो P पॉइंट कैसे मूव करेगा, हम इसको फ्री तो छोड़ेंगे, लेकिन ये P पॉइंट कैसे घूमना चाहिए, P पॉइंट ऐसे घूमना चाहिए कि ये P पॉइंट का हमेशा स्लोप क्या होगा, सेम होगा। जब स्लोप सेम होगा तो बच्चे किसका स्लोप सेम होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम होता है। तो इट मीन्स अगर स्लोप सेम होगा तो ये क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। तो इसका मीन्स बच्चे अगर A से P का स्लोप निकालें, यानी AP का स्लोप निकालें और BP का स्लोप निकालें बच्चे, दोनों क्या होंगे, सेम आएंगे। इस कॉन्सेप्ट हम इसको ड्राइव कर लेंगे बच्चे। तो P के अकॉर्डिंग हम क्या एज्यूम करेंगे, x, y एज्यूम कर लेते हैं बच्चे। स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, ये क्या जाएगा बच्चे यहाँ पे, AP। तो स्लोप ऑफ AB कितना हो जाएगा, A से B कितना हो गया बच्चे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बच्चे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू, इसका स्लोप क्या होगा बच्चे, यहाँ से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कितना गया, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो बच्चे यहाँ तक ये हो गया। अब इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको इधर। तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस x1, ये बाहर से आ गया बच्चे यहाँ पे। और यहाँ क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1। फिर से हम इसको आगे लिख लेंगे और इसको पीछे की साइड लिख लेंगे बच्चे। कितना आ जाएगा ये, y माइनस y1 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बच्चे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 बच्चे। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया बच्चे। किस में आ गया, ये 2 पॉइंट फॉर्म में। तो बच्चे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 होता है। तो सिंगल पॉइंट फॉर्म थी बच्चे, वो भी यही थी, बट m की जगह क्या आ गया बच्चे यहाँ पर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंगल पॉइंट की भी यही थी बच्चे, y माइनस y1 इक्वल टू m
x माइनस x1 आ गया बच्चे। m की जगह चेंजेस आया, बाकी चीज क्या है सेम है। तो m हम कैसे निकालेंगे, स्लोप अभी हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि स्लोप इसमें क्या दे रखा था बच्चे, इसमें हमें 2 पॉइंट दे रखे थे बच्चे। क्या दे रखे थे, x1 और y1 से पास हो रहा है, दूसरा क्या था यहाँ पे x2 और y2 से पास हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो वही आएगी जो सिंगल पॉइंट की थी हमारे पास, क्या y माइनस y1 ये भी है और x माइनस x1 यहाँ भी है, बट यहाँ पर स्लोप m होता था, दिया रहता है। यहाँ पर स्लोप नहीं दिया तो हम 2 पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे, स्लोप की जगह रखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इससे स्लोप आ जाएगा और ये पॉइंट बच्चे है एक्चुअली में यही, बट स्लोप यहाँ पर किससे आएगा बच्चे, m की जगह कहाँ से आएगा, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दोगे। तो याद करना भी हमें कुछ नया नहीं है, y माइनस y1 इक्वल टू m कहाँ से आएगा, ये आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, उसमें भी होता ही था 1 पॉइंट फॉर्म में। ठीक हो गया बच्चे, इसको आप नोट करें, फिर रब करते हैं बच्चे। आज का थर्ड हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा लाइन के इक्वेशन का क्या रहेगा, थर्ड में जो होगा बच्चे ये क्या आएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, या फिर हम क्या बोलेंगे बच्चे इसको, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चे, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चे, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया ये। तो इसमें बच्चा हमें क्या दिया है, इंटरसेप्ट दिया रहेगा। इंटरसेप्ट कैसे मींस ये हमें क्या करेगा बच्चे, एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन पूछेगा तो हमसे बताएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स इन इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस इतना देगा बच्चे और वाई में इतना देगा बच्चे। तो सपोज करो ये हमारे पास ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक वाई में जो इसने इंटरसेप्ट मींस इंटरसेक्शन ही होता है बच्चे, कितना डिस्टेंस में कट किया ए पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a, 0 एंड सपोज करो कि इसने y में कितने डिस्टेंस में कट किया बच्चे b पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0, b आएंगे। तो 0, a इसके नहीं 0, b इसके कोऑर्डिनेट हो गए, a, 0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो हमसे पूछा इस लाइन की इक्वेशन बताओ जो x एक्सिस में इतना डिस्टेंस में कट कर रहा है और y एक्सिस में इतने डिस्टेंस में कट कर रहा है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है बच्चे। तो हमें गिवन क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, the equation of straight line which makes intercept with x एक्सिस से कितना बनाएगा बच्चे, ये a कट करेगा एंड y एक्सिस से कितना होगा बच्चे b इंटरसेप्ट होगा इसका। ठीक हो गया, इंटरसेप्ट कितना हो गया इसका, b हो गया। तो हमें क्या निकालना है, इसका इक्वेशन निकालनी है। बस हमें यही दिया है, ना तो इसमें स्लोप दे रखा ना पॉइंट दिया। तो उन्होंने बोला कि a एक्सिस में इतनी डिस्टेंस में कट करेगा, y में इतनी डिस्टेंस में कट करेगा। तो अब इस लाइन की इक्वेशन बताओ बच्चे। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, हमें क्या पता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगाएंगे बच्चे, उस पर हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे बच्चे। ठीक है, यहाँ पे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट पता है बच्चे, ये पॉइंट पता है, तो हमें 2 पॉइंट पता है, तो हमें अब भी निकाल लगा हमने 2 पॉइंट फॉर्म, उसी के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं बच्चे। क्या होता है वो y माइनस y1 हम किसको मान लेते हैं बच्चे, सपोज करो ये हमारे पास क्या है x1, y1 हो गया और ये क्या हो गया x2, y2। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y माइनस y1 कितना है बच्चे यहाँ पे 0 एंड y2 माइनस y1 कितना है बच्चे यहाँ पे b माइनस y1 कितना है 0 अपॉन x2 माइनस x1 कितना है यहाँ पे 0 है बच्चे और x1 कितना है यहाँ पे a है। ठीक है, इंटू x माइनस x1 कितना है बच्चे यहाँ पे a है। तो हम इससे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालते हैं, y इक्वल टू ये b अपॉन ये माइनस a हो गया बच्चे, यहाँ x माइनस a आ गया, इसको यहाँ इंटू कर लो बच्चे ay, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो bx प्लस ab हो जाएगा, इसको आगे ले आओ बच्चे कितना हो जाएगा bx प्लस ay इक्वल टू कितना हो गया ab। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, इस ab को क्रॉस से नीचे ले आएंगे सर, दोनों को नीचे लाए bx अपॉन ab प्लस ay अपॉन ab इक्वल टू कितना हो गया बच्चे 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया बच्चे, यहाँ पर a से a कैंसिल हो गया और b से b कैंसिल हो गया। तो क्या बचा बच्चे x अपॉन यहाँ पर बचा a प्लस y अपॉन यहाँ पर क्या बचा बच्चे b इक्वल टू 1। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई बच्चे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई बच्चे किस फॉर्म में, यह आ गई बच्चे क्या इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बच्चे,
जितनी डिस्टेंस में कट करेगा एक्स एक्सिस में वो एक्स के नीचे आ जाता है, प्लस जितनी डिस्टेंस में वाई में कट करेगा बच्चों वाई के नीचे आ जाता है, इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो कभी भी हम जब इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे तो हम यह ध्यान रखेंगे राइट साइड में 1 होना जरूरी है, और प्लस आगे से कोफिशिएंट का इनके एक्स और वाई के आगे कोफिशिएंट कितना चाहिए 1 1 होने चाहिए, और सब पॉजिटिव होने चाहिए बच्चे। हम इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे। अभी कंपैरिजन कैसे करेंगे बच्चे, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर मेरे पास ये क्या है 2x + 3y = 5 है, तो मुझे इसको इस फॉर्म में बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये 5 है तो इसको नीचे ले आऊँगा बच्चे, यहाँ पर 2x/5 हो जाएगा बच्चे, 3y/5 यहाँ जाएगा =1 हो गया। अब x के आगे भी कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से 2 को हटाऊंगा तो कहाँ जाएगा 5/2 प्लस ये भी कितना है बच्चे 5/3 = 1। तो यानी a कितना हो गया यहाँ पर 5/2 और b कितना हो गया 5/3। इस तरीके से हम इसको कंपैरिजन करेंगे। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई बच्चे, तीसरी वाली हमारी किस फॉर्म में आ गई है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आप यहाँ पर नोट करें बच्चे ये। तो आज का हमारा चौथा जो फॉर्मूला ड्राइव होगा बच्चे, क्या होगा यहाँ पे, चौथा वाला जो फॉर्मूला ड्राइव होगा बच्चे वो होगा किसका, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे बच्चे। क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है बच्चे हमें, ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी हमें। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है बच्चे, इसका हमें क्या दिया रहेगा, स्लोप दिए रहेगा, दो चीजें बताऊंगे बच्चे, और इंटरसेप्ट दिए रहेगा बच्चे। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट line which have slope m and y intercept बच्चे, y intercept कितना बच्चे इसका c। दो चीजें दे रखा है बच्चे, एक तो उसने बोला है इसका स्लोप कितना होगा, मैं उसे m बोला है, कोई तो स्लोप होगा इसका। सेकंड चीज उसने बोला है कि y में कितने डिस्टेंस में कट कर रहा है, c पे कट कर रहा है। तो c पे कट कर रहा है तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो निकाल ही सकते हैं बच्चे। इसके कोऑर्डिनेट क्या आ सकते हैं, यहाँ पे x में 0 है, y में c है बच्चे। तो जनरली ये कौन सी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं बच्चे, हम वही तो है बच्चे, एक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म बच्चे, एक पॉइंट दिया है एक स्लोप दिया है, तो वही लगा लेते हैं बच्चे। क्या होती हो, y - y1 = mx - x1। क्या होती है, y - y1, y1 क्या है बच्चे, पॉइंट यहाँ पे c है, इक्वल टू m x - x1 कितना यहाँ पे 0 है बच्चे। तो x1 और y1 तो यहाँ पर 0, c है बच्चे, और स्लोप m है, इसमें रख दिया हमने। तो ये y - c इक्वल टू क्या हो गया बच्चे mx। तो y इक्वल टू कितना आ गया बच्चे यहाँ पे mx + c। तो ये हमारे पास क्या हो गए बच्चे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। तो हम ऐसे भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। बहुत बार हमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन से स्लोप निकालना होता है। जो जैसे सपोज करो बच्चे, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 3x - 4y इक्वल टू बच्चे यहाँ पर 8 दे रखा है। अब हमसे बोल रहा है कि इसका स्लोप निकालना है, कैसे निकालेंगे हम, इससे कंपेयर करेंगे बच्चे। तो y हमेशा क्या रहना चाहिए, इसमें अकेले रहना चाहिए, तो बाकी सब उधर भेजो। -4y इक्वल टू -3x + 8। तो ये 4y को भी हटाना बच्चे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 3/4x + 8/4। तो ये कट हो जाएगा बच्चे 2। तो हम इसे कंपेयर करेंगे y = mx + c से बच्चे। तो x के आगे जो होता है वो m होता है बच्चे, और जो अकेले होता है वो क्या होता है, c हो गया बच्चे। तो यहाँ पर स्लोप कितना है, इसका मतलब इसका 3/4 आएगा, और जो c है बच्चे वो 2 है। इसका मीन ये कैसी लाइन है बच्चे, जिसका जो इंटरसेप्ट कितना है, इसका 2 यूनिट ऊपर कट कर रही है, और इसका स्लोप कितना है 3/4 है। तो हम कभी भी स्ट्रेट लाइन से स्लोप कैसे निकालते हैं, y = mx + c फॉर्म में लाते हैं उसको। y अकेला होना चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए, जो भी x के आगे आएगा बच्चों क्या होगा, सारा का सारा m होगा, ये है। तो आप इसको नोट करें। फिर हमारे पास एक चौथी बच्चे, पांचवी हमारे पास क्या जाएगी, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ बच्चे क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म बच्चे, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी जनरली स्ट्रेट लाइन कैसी दिखती है बच्चे, जैसे ये लिखा हमने ऐसी तो दिखती है। तो कैसी दिखती है, ax + by + c = 0 बच्चे, ऐसी दिखती है जनरल इक्वेशन।
तो ax प्लस बी वाई प्लस सी एक जनरल इक्वेशन ऑफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। इसमें x और y दो ही वेरिएबल होते हैं बच्चे, तो आप इसको नोट डाउन करें बच्चे। फिर नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर मूव करते हैं हम। आज का फॉर्मूला नंबर 6 आएगा बच्चे क्या, नॉर्मल फॉर्म। क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन बच्चे, स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म। इसमें हमें क्या गिवन होगा बच्चे, हमें बोलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस वाली इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमको। तो बच्चे ये बोलेगा कि ओरिजिन से जो इस पे परपेंडिकुलर है उसकी डिस्टेंस हमें गिवन होगी p। सेकेंड चीज, ये कितना एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा परपेंडिकुलर, अल्फा। तो ये हमें पता होगा बच्चे। तो हमसे बोलेगा इस लाइन की इक्वेशन निकालो। तो अगर मुझे इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी तो मुझे क्या चाहिए, इसमें मेन एक पॉइंट चाहिए बच्चे, किस लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है। सेकेंड चीज, इसका जो ये पॉजिटिव एंगल है बच्चे, यहाँ से एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ये एंगल चाहिए, क्योंकि ये इसका स्लोप आ जाएगा बच्चे। तो मुझे कैसे इस पर पॉइंट लाना है और ये एंगल लाना है, तो मुझे इसकी इक्वेशन लिख दूंगा बच्चे। इसमें गिवन क्या होगा बच्चे, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी होगी बच्चे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p फ्रॉम ओरिजिन, ये हमें गिवन होगा। एंड also make perpendicular, also makes an angle with x axis, with positive x axis बच्चे, with positive x axis is alpha। तो बच्चे इसने क्या देखा, हमें दो चीज देखी, एक तो परपेंडिकुलर कितना एंगल बनाएगा, अल्फा बनाएगा, पॉजिटिव एक्सिस है। सेकेंड चीज उसकी डिस्टेंस दे रखी है बच्चे, कहाँ से, ओरिजिन से बच्चे, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से दे रखी है, कहाँ तक बच्चे, यहाँ तक के। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड ऑल्सो मेक्स एन एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज अल्फा। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब इसकी इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा कहीं से मैं इसमें पॉइंट लाऊं और इसका स्लोप लाऊं, तो मैं इसकी इक्वेशन लिख दूंगा बच्चे। तो पॉइंट कैसा आएगा, हम यहाँ पर सोचते हैं बच्चे, ये अल्फा है, 90 है बच्चे, तो ये कितना जाएगा 90, ये 90 है, अल्फा है बच्चे, ये कितना जाएगा यहाँ पे, तो जब इसका सम लगा देंगे तीनों तो कितना जाएगा बच्चे, एंगल 1 है, तो एंगल 1 प्लस 90 प्लस अल्फा इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल 1 कितना आएगा बच्चे, एंगल 1 इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ से 90 माइनस अल्फा हो जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा आ जाएगा। ये 90 है, अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया। इधर वाला बच्चे कितना हो जाएगा, इसमें लीनियर पेयर लगा देना, 90 माइनस अल्फा ये आया, सॉरी 90 माइनस अल्फा ये हो गया बच्चे, और इन दोनों का सम कितना आएगा 180। तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये इधर जाके कितना आएगा, सॉरी एक मिनट, हाँ तो बच्चे यहाँ पर हम, ये कितना था 90 माइनस अल्फा था, तो इधर वाला कितना हो जाएगा बच्चे 90 प्लस ये इक्वल टू 180 आ जाएगा, लीनियर पेयर लगाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 90 प्लस अल्फा आ जाएगा। तो हमारे पास ये कितना आ गया बच्चे 90 प्लस अल्फा, या एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, ये एंगल इक्वल टू सम ऑफ ये हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका स्लोप ये आ जाएगा बच्चे। तो मतलब इस लाइन का स्लोप क्या आ गया, m इक्वल टू 10, 90 प्लस अल्फा आ गया बच्चे। 90 प्लस अल्फा किसके बराबर होता है बच्चे,
tan 90 प्लस थीटा cos थीटा हो जाएगा बच्चे, यानी माइनस का cot अल्फा आ गया बच्चे। सही है, यहाँ तक हमें इस लाइन का स्लोप मिल गया। अब मुझे इस लाइन के क्या निकालने, पॉइंट्स निकालने। तो पॉइंट्स कैसे निकालूंगा बच्चे, हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ बच्चे। ये अगर ये वाली ये क्या है बच्चे, ये हमें पता नहीं होते, सपोज करो x है और ये क्या है मेरे पास y है, तो यहाँ पर x कितना आ सकता है बच्चे, x इक्वल टू क्या आ सकता है यहाँ पर, ये अपॉन ये। तो इन ट्रायंगल ओ, इसका नाम लिख दो बच्चे a और इसका नाम लिख दो b, तो ओ ए बी, तो ओ ए बी में देखो बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे ओ बी अपॉन, इसको भी हटा लो, x भी नहीं एज्यूम करते हैं, एक्स वाई भी नहीं, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं बच्चे। जो ये अपॉन ये बच्चे ओ बी अपॉन पी इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस अल्फा। तो कितना हो गया बच्चे, कॉस अल्फा। तो ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पी कॉस अल्फा। तो हमें यानी ये पहला कोऑर्डिनेट मिल गया, ए का क्या मिल गया, पी कॉस अल्फा मिल गया बच्चे। सेकंड कोऑर्डिनेट ऐसे निकालते बच्चे, क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ये, तो ये तो हमें नोन है, तो ये हमें निकालना है, तो ए बी अपॉन, तो ए बी अपॉन पी इक्वल टू कितना हो गया बच्चे यहाँ पे साइन अल्फा। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी साइन अल्फा। तो हमें दूसरा पॉइंट भी मिल गया बच्चे, क्या आ गया, पी साइन अल्फा, क्योंकि हमें ये एंगल पता रहेगा और पी पता रहेगा, तो ये नोन क्वांटिटी है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या मिल गया बच्चे, इस पे पॉइंट्स मिल गए और इस पे इसका स्लोप मिल गया। स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेस, पॉजिटिव एक्सेस से कितना एंगल बना रही है उसका tan ले लेते बच्चे, स्लोप हो जाता है। तो हमने लेके देख लिया, स्लोप माइनस कॉट अल्फा आ गया, पॉइंट्स ये आ गए। तो अब हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट पता है, स्लोप पता है बच्चे, तो क्या होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस वाई वन इक्वल टू, अच्छा y माइनस वाई वन, y1 क्या होगा बच्चे, ये x1 हो जाएगा और ये कितना होगा यहाँ पे y1 हो गया। तो y1 कितना हो गया बच्चे बताओ, p साइन अल्फा इक्वल टू m x माइनस x1, x1 कितना है बच्चे यहाँ पे p cos अल्फा। m की वैल्यू क्या है बच्चे यहाँ पे हमने निकाल के रख दिया cot अल्फा। तो y माइनस p साइन अल्फा इक्वल टू माइनस का cot अल्फा आ गया बच्चे, x माइनस p cos अल्फा, ये हो गया। cot को ब्रेक कर लो किसमें, साइन, cos अपॉन साइन में, तो y माइनस पी साइन अल्फा इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और ये कितना हो गया बच्चे, x माइनस पी कॉस अल्फा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ भेज दो बच्चे और इसको अंदर ऑपरेट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, y साइन अल्फा माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चे, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे पी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो x वाले टर्म को इधर ले आओ और ये p साइन वाले टर्म को यहाँ ले जाओ बच्चे, कितना आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा बच्चे इधर x वाले को इधर लाके x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, p साइन स्क्वायर अल्फा प्लस p cos स्क्वायर अल्फा। तो बच्चे यहाँ पर कितना आ जाएगा, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, p कॉमन ले लिया बच्चे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आइडेंटिटी से कितना हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल क्या बचा है, x cos अल्फा, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू बच्चे p बचा है। ये हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर फॉर्म बच्चे, यानी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या आएगा, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। अल्फा इसमें बच्चे हमें गिवन होगा और p हमें क्या है, ये भी गिवन होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हमें परपेंडिकुलर ओरिजिन से दिया है बच्चे, ओरिजिन से परपेंडिकुलर दिया है किसी लाइन के ऊपर और वो कितना एंगल बना रही है वो दिया है, तो अगर हमें उस लाइन के ऊपर जिसमें परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन निकालनी है, तो हमने ये किसकी इक्वेशन है कैसे निकाली आपको भी बताया। इस लाइन का कहीं से हमने स्लोप निकाला और इसके ऊपर पॉइंट निकाले, स्लोप पॉइंट फॉर्म निकाल के हमने ये इक्वेशन निकाल दी बच्चे। आज के हमने एक स्ट्रेट लाइन की वेरियस फॉर्म हेडिंग डाली थी, तो हमने 6 इक्वेशनें निकाल दी बच्चे। 6 इक्वेशनें आपको लर्न भी करनी है। अब इनको अप्लाई कैसे करना है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमने विद प्रूफ के साथ आपके पास इक्वेशन निकाल दी, तो आपको फॉर्मूला याद करना है। जनरली आपको प्रूफ नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं इसमें, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चे। तो लो आज के लिए ये लास्ट है बच्चे, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं।